जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 6A ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट को चैलेंज करने वाले पिटिशंस की सुनवाई करके असम के इलीगल माइग्रेंट्स पर सोच विचार कर रही है, वहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा कहा है जिससे असम के सीएम और भारतीय जनता पार्टी लीडर हिमंता बिस्वा शर्मा काफी नाराज दिखे हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ हम कौन सी बात कर रहे हैं। इस ऑनगोइंग हियरिंग में रिस्पोंडेंट्स की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कह दिया कि असम एक समय पर म्यांमार का हिस्सा था और हमेशा से इंडिया का पार्ट नहीं था। जी हाँ, आपने सही सुना, और बस इसी बात से असम के चीफ मिनिस्टर काफी भड़क गए हैं। क्या है ये पूरा मामला और इसके अलावा कपिल सिब्बल ने सीजीआई के सामने और कौन से आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के कितने आर्ग्यूमेंट से सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अग्री किया है। मामले की शुरुआत होती है सेक्शन 6A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करने से। जैसा कि आप अब तक समझ ही चुके होंगे कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में चेंजेस करके असम में एंटर करने वाले लोगों की लास्ट कट ऑफ डेट बढ़ा दी गई थी। इसका मतलब ये है कि जहां इंडिया में सिटीजनशिप लेने के लिए लास्ट कट ऑफ डेट 1948 की है, वहीं असम में शामिल हुए लोगों की लास्ट कट ऑफ डेट 1971 है। इसी इनइक्वालिटी को चैलेंज किया है पिटिशनर्स ने। हालांकि आपको बता दें कि सीजीआई ने इस पॉइंट पर ये जोर दिया है कि इंडिया ने ये कट ऑफ डेट इसलिए एक्सटेंड किया था क्योंकि बांग्लादेश के निर्माण में बहुत ही दंगे फसाद हो रहे थे, और क्योंकि इंडिया भी इस लड़ाई में बहुत इन्वेस्टेड था, तो इंसानियत के नाते उन्होंने ये डेट एक्सटेंड कर दी थी। रिस्पोंडेंट्स की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सेक्शन 6A के फेवर में अपना सबसे पहला आर्गुमेंट ये रखा कि इंडिया की हिस्ट्री में ये मैप करना बिल्कुल भी आसान नहीं है कि माइग्रेशन से कितने लोग इंडिया में आ चुके हैं। एंड स्टेटेड माइग्रेशन ऑफ पीपल इज हिस्टोरिकली एंड कैन नॉट बी मैप्ड। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असम में हुए माइग्रेशन में सिर्फ बांग्लादेश का फॉर्मेशन जिम्मेदार नहीं था, और उस स्टेट में माइग्रेशन ऑलमोस्ट 1824 के पहले तक भी देखने को मिली है। यहाँ 1824 के ईयर पर कपिल सिब्बल ने इसलिए फोकस किया है क्योंकि उन्होंने बताया कि इस साल ही ब्रिटिशर्स ने असम को ऑक्यूपाई किया था, जो कि इससे पहले म्यांमार का हिस्सा था। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के ये कहने पर कि असम म्यांमार का हिस्सा था, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा गुस्सा दिखे और कहा है कि जिन्हें असम की हिस्ट्री नहीं पता है तो उन्हें इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहिए। And stated, people from Myanmar came and clashed with the Assam people. For a brief period, for a month, Assam became like an occupation. This is the extent of Assam and Myanmar relations. उन्होंने ये भी ऐड करते हुए कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में हुए बातों पर कमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि एक लॉयर अपने आर्ग्यूमेंट में कुछ भी बोल देता है। असम गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन पीयूष हजारिका ने भी सिब्बल के इस स्टेटमेंट को काउंटर करते हुए कहा है कि असम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में म्यांमार से बिलोंग नहीं करता था। He stated, From the time of Mahabharat and before, we have firmly been an integral part of भारतवर्ष। असम को म्यांमार का पुराना हिस्सा बताते हुए सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने 1905 में हुए बंगाल पार्टीशन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब बंगाल में पार्टीशन हुआ था तो ईस्ट बंगाल और असम के लोग मजबूर हो गए थे एक साथ रहने पर, और इससे भी कई लोग असम में माइग्रेट कर चुके हैं। सिब्बल ने इस बात पर जोर दिया कि द कंटेंशन ऑफ डेमोग्राफिक चेंज इन असम कैन नॉट बी द रैशनल फॉर चैलेंजिंग द कल्चरल फैब्रिक अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। असम हैज अ डाइवर्स कल्चर। आपको बता दे कि सिब्बल के इस पॉइंट से सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी अग्री किया है एंड स्टेटेड एन आर्ग्यूमेंट अबाउट डेमोग्राफिक चेंजेस एज अफेक्टिंग कल्चर कैन नेवर बी मेड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अपने आर्ग्यूमेंट को एक्सटेंड करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि सेक्शन 6A को स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया, पर ऐसे में जो इलीगल इमिग्रेंट्स मिलेंगे वे जाएंगे कहाँ? Where will they go? इस पॉइंट से सीजीआई चंद्रचूड़ ने भी अग्री किया, इसलिए भी क्योंकि जो इंडिया और बांग्लादेश के देन प्राइम मिनिस्टर्स के बीच समझौता हुआ था वो इस बात पर था कि 1970 के बाद जो इलीगल माइग्रेंट्स पाए जाएंगे वे ही बस वापस बांग्लादेश भेजे जा सकते हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो से ध्यान होगा कि जजेस द्वारा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को ग्रिल करने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि assurance was given by the then Prime Minister of Bangladesh in February 1972 that they would take back all Bangladesh nationals who had taken shelter in India since March 25, 1971। इन सब के अलावा असम के कुछ स्पेसिफिक एरिया में मुस्लिमों की ज्यादा पॉपुलेशन पर सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा कि Assam has scheduled areas inadvertently causing the concentration of the Muslims in specific areas outside such scheduled areas। पिटिशनर्स ने एक दूसरा पॉइंट ये उठाया था कि इतने इलीगल इमिग्रेंट्स के आ जाने से असम के इंडिजीनियस पीपल के लैंड राइट्स में दिक्कतें पैदा हुई है। इस पॉइंट को काउंटर करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये बात क्लियर की थी एंड स्टेटेड टी प्लांटर्स हैड बीन होल्डिंग लैंड इन असम बिफोर 1951 एज वेल।
एक पॉइंट पर जहां सिब्बल और सीजीआई नहीं अग्री करते हुए दिखे थे, वो था राइट टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। According to Article 19, subsection 1E, every citizen of India has the right to reside and settle in any part of the territory of India. सिब्बल ने कहा कि उन इलीगल माइग्रेंट्स के पास ये राइट था, पर इस पॉइंट पर सीजीआई ने कहा कि ये राइट स्पेसिफिकली इंडियन सिटीजन्स को मिलता है और इलीगल इमिग्रेंट्स इंडियंस की कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब जैसा कि आपको मालूम है, इस केस में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल फॉर अ चेंज एक साइड को ही रिप्रेजेंट करते दिखे थे। ये इसलिए भी इतना शॉकिंग था क्योंकि आए दिन हमने उन्हें हमेशा आपस में एक दूसरे के खिलाफ झगड़ते हुए देखा है। इस केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी नहीं छोड़ा था और उन्हें बहुत ग्रिल किया था। सीजीआई ने तो एक के बाद एक सवाल करके एसजी से कहा, What happens to those who weren't granted the benefit of citizenship but are illegal immigrants and they continue to remain in Indian territory without a grant of citizenship? Nothing was done about them at all. Everyone who came between 1966-1971 did not get citizenship. What happened to those people? इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट बेंच ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ डॉक्यूमेंट्स और अफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में मंडे से पहले सबमिट करने को बोला है, जिसको वो ट्यूसडे के सेशन में डिस्कस कर सकेंगे। इस डॉक्यूमेंट्स में सीजीआई ने टोटल नंबर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, बॉर्डर फेंसिंग डिटेल्स, ट्रिब्यूनल्स एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन और इसी से जुड़े और डिटेल्स की मांग की है। देखना अब ये है कि इस केस की हियरिंग में नेक्स्ट ट्विस्ट और टर्न्स क्या देखने को मिलते हैं। इस केस से जुड़े रहने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा।